हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जावास्क्रिप्ट विद नीरज। एक लीड कोड प्रॉब्लम है जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी रिटर्न टू इफ एस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ टी और अदरवाइज फॉल्स। तो हमको दो स्ट्रिंग मिलेंगी और उसमें बोला जाएगा कि एस स्ट्रिंग टी स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस है या नहीं। ट्रू फॉल्स में आंसर देना है इसमें। तो सब सीक्वेंस क्या है इसमें, a subsequence of a string is a new string that is formed from the original string by deleting some can be none of the character without disturbing the relative position of the remaining characters। जैसे कि इसमें ए सी सब सीक्वेंस है ए बी सी डी स्ट्रिंग का, जबकि इसमें ए ई सी नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज कर दिया इसमें। चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए सी इसका सब सीक्वेंस है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक ही ऑर्डर में जो इनकी पोजीशन है एक ही ऑर्डर में ये मैच कर रहे हैं ए सी ई। अगर मैं यहाँ से इसको बी को डिलीट कर दूँ और डी को डिलीट कर दूँ जो कि डेफिनेशन में बोला गया है, तो ये सब सीक्वेंस होगा। सपोज ये एस स्ट्रिंग है और ये हमारी टी स्ट्रिंग थी मतलब, तो ये सब सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि इसको मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ ए ई सी या कुछ भी, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस केस में फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले वो देख लेते हैं। हमारे पास एक टी स्ट्रिंग है, एक एस स्ट्रिंग है। ये सपोज ये एस स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे इसको टी मान लेते हैं, टी स्ट्रिंग है। क्या था ए बी सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या था ये ए बी सी डी, ये हमारे पास टी स्ट्रिंग है। तो इसमें से हमको फाइंड करना है कि एस स्ट्रिंग इसका सब सीक्वेंस है या नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं, ईजी है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक पॉइंटर लेते हैं, इसमें आई पॉइंटर, इसके लिए लेते हैं एक दूसरा पॉइंटर जे पॉइंटर। ये भी 2 पॉइंटर से अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये जे पॉइंटर हो गया। तो अगर इसको चेक कराना तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आई और जे का जो इंडेक्स है तो उसका एरे ऑफ इंडेक्स करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो क्या मैच होगा, यहाँ पे आएगा ए इक्वल्स टू ये, तो ये तो सही है। तो इट मीन्स कि हमको मूव करना पड़ेगा यहाँ पर सेकंड करेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम इसको मूव कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे आई का, और इसको भी इंक्रीमेंट कर देंगे जे का भी। तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, समझने के लिए सभी यहाँ पे ऐसे। अब ये आई वैल्यू पॉइंट, आई इंडेक्स पॉइंट करेगा सी को और जे करेगा बी को। तो ऐसे इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ए इक्वल्स टू, यहाँ पे बी आ रहा, तो इट मीन्स कि अभी सी हमारा इससे मैच नहीं कर रहा। तो हमको सिर्फ जे को मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे जे को मूव करेंगे तो अब देखेंगे आई और सी ये तो मैच कर रहा, सी इक्वल्स टू सी। तो इट मीन्स कि अब दोनों यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट होगा दोनों का। अब आई पॉइंट करेगा ई को, यहाँ पे भी जे मूव हो जाएगा। अब जो हमारा फोर्थ कंडीशन होगा तो उसमें क्या होगा, ई इक्वल्स टू होगा हमारा डी, जो कि मैच नहीं कर रहा। इस केस में ओनली हमारा जे का इंक्रीमेंट होगा इसमें,
सिर्फ जे का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जे का इंक्रीमेंट कर देंगे और जे अब इसको पॉइंट करेगा तो ये लास्ट जो हमारा करेक्टर है ये हमारा मैच हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे इन एवरी केस हमको जो ओरिजिनल स्ट्रिंग दी जाएगी उसमें उस स्ट्रिंग के लिए जो उसका पॉइंटर लेंगे जे, वो हमको लूप में जो भी लूप इटरेट करेंगे इसको, तो उसमें लूप में इसको इंक्रीमेंट करना है एवरी टाइम और इसको हम कंडीशन में रखेंगे। तो इसका जो कोड होगा, प्रोग्राम होगा, वो देख लेते हैं। बहुत ईजी है ये तो ईजी कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। लेट दो पॉइंटर लेते हैं आई जे, जैसे हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा। आई लेस देन, यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका स्ट्रिंग का लेंथ है यहाँ पे जे का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे टी लेंथ, अब यहाँ पे हम चेक करा लेंगे सिंपल जो एस स्ट्रिंग है जिसका हमें चेक करना है सब सीक्वेंस, तो उसका आई इंडेक्स लेंगे यहाँ पे। तो एस आई यहाँ पे चेक कराएंगे, अगर इक्वल है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है टी के, यहाँ पे जे हो जाएगा। तो इस केस में हमको जब मैच कर रहा है तो इस केस में हमको आई को तो प्लस प्लस करना ही है जिससे मैच कराना है, और ये तो एवरी टाइम प्लस प्लस होगा जे पॉइंटर। तो सिंपल यहाँ पे जे पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमको रिटर्न करना है इसका आंसर ट्रू और फॉल्स। तो ये कैसे चेक होगा, तो उसके लिए सिंपल रिटर्न करना है हमको एस डॉट लेंथ इक्वल्स टू आई। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम डन है। तो इसमें क्या होगा कि जब एवरी करेक्टर अगर मैच कर जाएंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग से, तो डेफिनेटली इसका जो काउंट होगा आई का काउंट, वो जो हमारी सब सीक्वेंस है स्ट्रिंग है उसका लेंथ का इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है तो ये ट्रू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा ऑटोमेटिकली। तो इसको चेक करने के लिए कंसोल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये इनपुट ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ट्रू, तो इसका आउटपुट ट्रू ही आ रहा है। चलो दूसरा वाला ले लेते हैं इनपुट, इसका फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स, डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।